हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहाँ क्लास 10 के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्र नंबर 35 करने जा रहे हैं। और टॉपिक चल रहा है मानव नेत्र और रंगीन संसार, जहाँ हम पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखो, परावर्तन का क्या मतलब होता है। जब भी कोई चीज़ किसी एक सरफेस से टकराती है, मतलब कोई सनलाइट थी, वो सनलाइट किसी सरफेस पे टकराई और फिर टकरा कर वापस चली गई, तो इसको हमने क्या बोल दिया? परावर्तन बोल दिया। क्या बोल दिया? परावर्तन। रिफ्लेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे परावर्तन हो गया। तो यह यहाँ पर एक अभिलंब होता है, जो एक काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम अभिलंब बोलते हैं, है ना। और यह होता है हमारा आपतन कोण, जिसे हम आई बोलते हैं। यह होता है हमारा परावर्तन कोण, जिसे हम आर बोलते हैं। बस यही परावर्तन है, और इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसकी स्थिति ये दे रखी है। ये पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं आना है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मेन है हमारा सघन माध्यम और विरल माध्यम की ये क्या चीज़ें होती हैं। देखो स्टूडेंट्स, हमें माध्यम समझने हैं। एक होता है हमारा विरल माध्यम और एक होता है हमारा सघन माध्यम। पर ये हम कैसे समझेंगे? यह चीज़ देखो, हम बात करें अगर माध्यमों की, माध्यम जहाँ से कोई सूरज की रोशनी या टॉर्च की रोशनी आर पार चली जाएगी। जैसे एक होता है निर्वात। निर्वात जानते हो आलो? निर्वात का मतलब जहाँ पर कोई भी हवा नहीं, जैसे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की कोई हवा नहीं, वो निर्वात हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया? हवा हो गया, एक माध्यम हो गया। जैसे निर्वात एक माध्यम है, हवा एक माध्यम है, पानी एक माध्यम है, तेल एक माध्यम है, कांच एक माध्यम है ना। ऐसे हीरा एक माध्यम है। ये सारे के सारे माध्यम हैं। अच्छा जी, अब हमको दो दो करके काम करना है। दो दो का मतलब होता है दो दो माध्यम हमने एक साथ लेने हैं, तभी जाके हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे हमने निर्वात ले लिया और हवा ले लिया, तो इनमें से कौन ज़्यादा घना है? भाई, निर्वात ज़्यादा घनी कि हवा? हवा ज़्यादा घनी है, तो इसको हमने बोल दिया सघन। जो वो होता है घना, उसे बोलते हैं सघन, और जो कम घना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विरल बोल देते हैं। क्लियर हो गया? और अब हम बात करें कि हवा और हीरे की, इन दोनों में कौन ज़्यादा घना है? जाहिर सी बात है हीरा ज़्यादा घना है, तो हवा क्या हो गई? विरल हो गई। जबकि हवा और निर्वात में हवा क्या थी? सघन थी, पर हवा और हीरा में कौन सघन हो गया? हीरा हो गया, है ना। तो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए सघन नहीं होती और कोई भी चीज़ हमेशा के लिए विरल नहीं होती। वह दो माध्यमों को आपस में तुलना करके किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं पानी और तेल की तुलना करूं, तो पानी और तेल में तेल ज़्यादा घना है और पानी कम घना है, तो ये सघन हो गया तेल, और पानी क्या हो गया? विरल हो गया। ऐसे ही मैं तेल और कांच की बात करूं, तो कांच ज़्यादा घना है, तेल कम घना है। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट, ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? अच्छा जी, अब मैं ये विरल सघन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? ये चीज़ ध्यान में दो कि जब भी देखो, हमने पढ़ लिया है कि एक ये कांच का टुकड़ा है, यहाँ पर अब एक सूरज की रोशनी जा रही है, गई सूरज की रोशनी। अगर यहाँ पर कांच का टुकड़ा नहीं होता सपोज, तो सूरज की रोशनी कैसे चली जाती? एकदम सीधी चली जाती। पर यहाँ पर क्या है? कांच का टुकड़ा है। यहाँ पर क्या है? कांच का टुकड़ा है। और कांच का जब टुकड़ा है, तो जैसे ही वो इस हवा माध्यम, क्योंकि यहाँ पर तो हवा थी, और ये कौन सा माध्यम है? कांच का माध्यम है, तो यह माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। तो जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो क्या हो जाती है? जरा सी झुकाव में आ जाती है। तो एक्चुअल में उसको जाना था सीधा, पर सीधा में जाके हल्की सी क्या हो गई? मुड़ गई हो। क्या हो गई हो? मुड़ गई। क्लियर हो गया? तो मुड़ी कहाँ की तरफ? वो मुड़ी अभिलंब की ओर। तो जब भी कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम की ओर जाता है, तो वो हल्का सा मुड़ जाता है, हल्का सा झुक जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। कोई भी प्रकाश जब किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्तन। यह आपको अब क्लियर हो गई होगी। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आपने देखा, पानी के अंदर क्या प्रकाश जाता नहीं जाता? देखो, पहले प्रकाश अंतरिक्ष से आया, अंतरिक्ष से हवा में आया, हवा से फिर कहाँ आया? पानी में आया। तो कितने सारे माध्यम बदल दिए? 3 माध्यम। अंतरिक्ष का माध्यम, जहाँ निर्वात है, हवा नहीं है। दूसरा हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जहाँ हवा माध्यम है। तीसरा वो पानी में गया, जहाँ पानी माध्यम है। ओके स्टूडेंट्स, तो अलग अलग माध्यमों में जाएगा, तो वह अपवर्तन होता हुआ चला जा रहा, मतलब क्रॉस करते हुए चला जा रहा है। क्लियर?
अब हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की, कि ये वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है भैया? ये हमारी है अर्थ, और इस अर्थ के चारों ओर होता है हवा। वायुमंडल है या नहीं है बच्चों? है ना स्टूडेंट्स, वायुमंडल है। अब जैसे ही क्या आएगी भैया, और यहाँ पर कौन सा है? ये निर्वात है, अंतरिक्ष है ना, अंतरिक्ष तो निर्वात होता है, ये माध्यम निर्वात का है, और ये कौन सा माध्यम है? हवा वाला माध्यम है। तो ये निर्वात माध्यम 1, ये माध्यम 2 है। अब क्या आएगी? सूरज की रोशनी, वो तो सीधी आ रही है, पर जैसे ही वो हमारे एटमॉस्फेयर में आई तो वो क्या हो जाएगी? झुक जाएगी, मुड़ जाएगी। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर तो सीधी आई, यहाँ तक सीधी आई, पर यहाँ पर क्या हो गई? वो झुक गई। तो इसी को हमने क्या बोला? अपवर्तन। पर अपवर्तन किसकी वजह से हुआ? वायु की वजह से। किसकी वजह से हुआ स्टूडेंट्स? इस वायु की वजह से हुआ। तो वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया, प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन हो गया, और इसी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। क्लियर? और सूरज जो होता है वो 2 मिनट हमको पहले दिखाई देता है, 2 मिनट हमको क्या दिखाई देता है? बाद में दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारा जो दिन होता है वह टोटल 4 मिनट बढ़ जाता है, क्योंकि सुबह 2 मिनट सूरज जल्दी उगाता है और शाम के टाइम पे 2 मिनट जरा देर से ढलता है सूरज। तो अग्रिम मतलब सुबह, अग्रिम सूर्य मतलब जो सुबह का सूरज उगता है, और निलंबित सूर्यास्त मतलब जो रात को लेट से क्या होता है? सूर्य अस्त होता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर समझा भी रहा है कि जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह अपवर्तन से गुजरता है। अपवर्तन मतलब भाई पानी से हवा से गुजरता है, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाता है। इसके कारण प्रकाश में अभिलंब की ओर झुकते ही अपवर्तन बदल जाता है। तारे की स्पष्ट स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ी भिन्न दिखाई देती है। बस ये मैंने जो बोला था वो लिख रहा है और कुछ नहीं है। अगर आपसे कभी पूछे कि सितारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आपने एक ही आंसर देना है, क्या? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते। 1 नंबर का आंसर यही हो गया, बस यही लिख देना, आंसर मिल जाएगा आपको। कहेगा कि अग्रिम सूर्य प्रकाश क्यों हो रहा है, विलंबित सूर्यास्त क्यों हो रहा है, तो सूर्य के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा हो रहा है। बस ये लाइन लिखनी है आपने, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। क्लियर हो गया भैया? याद रखना। नेक्स्ट आपका आ गया टिंडल प्रभाव। ये टिंडल प्रभाव क्या होता है? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर में हवा, वायुमंडल में छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, धूल के कण हवा में उड़ रहे हैं, फिर गैसेस भी, हवा भी है। इन सब कणों को हम क्या बोलते हैं? कोलाइडल कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलाइडल कण बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि अगर एक अकेला बंद कमरा है और उस कमरे में कहीं एक अगर होल है, तो इस होल से अगर कोई लाइट आती है अंधेरे कमरे में तो उस लाइट का रास्ता हमको दिखाई देता है, और उस लाइट के रास्ते पर जो धूल के कण होते हैं वो भी हमको दिखाई देते हैं। होता क्या है? जो धूल के कण होते हैं एटमॉस्फेयर में, हवा में, उन्हें कोलाइडल कण कहते हैं। और ये कोलाइडल कणों पर जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो ये सूरज के प्रकाश को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं सब जगह करते हैं, फैला देते हैं। तो फैलाना ही शुद्ध हिंदी में प्रकीर्णित कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णित कहलाता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के फैलने के कारण हमें रास्ता दिखाई दिया लाइट का। क्लियर हो गया? और इसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव भी बोलते हैं। प्रकीर्णित प्रकाश मतलब जो प्रकाश फैल गया कणों के कारण, उनका रंग कोलाइडी कणों के आकार पर निर्भर करता है। बहुत महीन कण मतलब बहुत छोटे कण केवल नीले प्रकाश को बिखेरते हैं, मतलब कम तरंग दैर्ध्य वालों को, छोटी तरंग दैर्ध्य वालों को महीन कण, छोटे कण बिखेरते हैं, फैलाते हैं। जबकि जो बड़े आकार वाले कण होते हैं वो लंबी तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को बिखेरते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है भैया, याद रखना कि छोटे कण कम तरंग दैर्ध्य वालों को बिखेरेंगे और बड़े आकार वाले कोलाइडल कण लंबी तरंग दैर्ध्य प्रकाश वालों को फैलाएंगे। यह याद रखना। क्लियर? अच्छा जी, अब आपसे बोलेगा क्या कि आकाश का रंग आपको नीला क्यों दिखाई देता है, या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग
आपको लाल क्यों दिखाई देता है? तो आप सीधे इसका एक आंसर लिखोगे कि प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या प्रकाश के परिकिरण के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, मतलब जब सूरज उगता है और सूरज डूबता है उसके समय हमें आकाश लाल रंग का ही दिखाई देता है। तो प्रकाश का परिकिरण। उसके बाद आपने पूरी कहानी लिखनी है जो मैं समझाऊंगा। क्लियर? तो आप समझो यहाँ पर कहानी। आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई दे रहा है? देखो, किसी भी सूरज के प्रकाश में, किसी भी सूरज है, सूरज के प्रकाश में टोटल 7 कलर होते हैं। हमने बताया था ना, विबग्योर होते हैं, उसमें वाइट कलर होता है। वो सूरज एक्चुअल में एकदम वाइट होता है। इन 7 रंग के कारण वो सफ़ेद दिखाई देता है। पर अब इनमें कितने कलर? टोटल 7 कलर हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब क्या होता है, जब सूरज हमारी अर्थ पर, ये अर्थ है हमारी, और इस अर्थ के चारों ओर क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है? एटमॉस्फेयर है। अब क्या आएगा भैया? अब आएगी सूरज की रोशनी। ये सूरज की रोशनी आई, तो जैसे सूरज की रोशनी आई तो सूरज की रोशनी के साथ ये 7 कलर भी साथ में आए। पर इन 7 कलर में जो ब्लू कलर था, जो क्या था? ब्लू कलर था, वो फैल गया। वो क्या हो गया? सब जगह पर फैल गया। तो आपको क्या दिखाई देगा? सब जगह नीला रंग दिखाई देगा। क्लियर हो गया? जबकि लाल रंग नहीं फैल पाया तो इसलिए आपको लाल रंग नहीं दिखाई देगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यह चीज़ अगर समझ में आई है तो अच्छी बात है, नहीं आई तो भैया फिर आपको सही ढंग से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा भी है स्टूडेंट्स, क्या लिखा है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो हवा के महीन कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग को अधिक मजबूती से बिखेरेंगे। तो नीला रंग क्या होगा? सब जगह फैल जाएगा, प्रकीर्णित होगा। इसी कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा आपको? नीला। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश लाल रंग का क्यों दिखाता है? आपने देखा होगा कि सूरज लाल दिखाई देता है और उसके आसपास का कलर भी, आसमान भी कैसे दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान देना। यह हमारी अर्थ है, यह हमारी क्या है? अर्थ है। क्लियर? सुबह के टाइम पर सूरज यहाँ है और शाम के टाइम पे सूरज यहाँ है। क्लियर? और एकदम ठीक 12 बजे सूरज कहाँ होता है? हमारे एकदम सर पर होता है सर पर। क्लियर? इसके अलावा और क्या होता है? ये हमारा क्या हो गया? एटमॉस्फेयर हो गया। सूरज हमारे धरती के आसपास क्या है? एटमॉस्फेयर है कि नहीं भैया? एटमॉस्फेयर, हवा है। अब देखो स्टूडेंट्स, क्या कि यहाँ से सूरज की दूरी, यहाँ से सूरज की दूरी, यहाँ से सूरज की दूरी, कहने का मतलब O पॉइंट से A पॉइंट की दूरी, O पॉइंट से C पॉइंट की दूरी और O से इस B की दूरी, कौन सी कम दूरी है? जाहिर सी बात है OB दूरी कम है, और OA दूरी जितनी होगी उतनी दूरी क्या होगी? O और C की होगी। तो ज़्यादा दूरी कौन सी? OA OC वाली, और सबसे कम दूरी क्या है? B वाली है। तो अब मैं आपको इसमें क्या समझाने जा रहा हूँ वो ज़रा ध्यान दो, कि जब सूरज का प्रकाश ठीक 12 बजे सूरज हमारे सर पर होता है और सूरज हमें उस टाइम पर सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है भैया? सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो सफ़ेद रंग का क्यों दिखाई दे रहा है? सफ़ेद रंग क्योंकि उसमें टोटल है 7 कलर, विबग्योर 7 कलर, और वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो जैसे ही वह निर्वात से हमारे हवा में आता है तो उसके कलर प्रकीर्णित होने, फैलने शुरू होंगे। पर दूरी बहुत कम है और जल्दी से सूरज हमारे धरती पर आ जाता है, तो सूरज का परिकिरण, सूरज के इन सारे प्रकाशों का परिकिरण, रंगों का परिकिरण नहीं हो पाता, जिसके कारण सूरज हमें कैसा दिखाई देता है? एकदम सफ़ेद कलर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? एकदम सफ़ेद कलर दिखाई देता है। पर सुबह के टाइम पर, शाम के टाइम पर लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है। तो जब बहुत लंबी दूरी तय कर रहा है तो प्रकाश क्या होता है? उसके कण के रंग क्या होते हैं? प्रगणित होते रहते हैं, फैलते रहते हैं, और वो इतने फैलते हैं कि वो पूरे फैल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। केवल जो लाल रंग का होता है, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है। देखो, पहले वायलेट, फिर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सारे के सारे क्या हो गए? प्रगणित हो गए। पर लाल रंग की जैसी प्रगणित होने की टाइम आया तो उसके टाइम आने से पहले पहले वो कहाँ पहुँच गया? धरती में पहुँच गया। इसलिए हमको क्या, केवल कौन सा कलर हमारी आंखों तक आया? लाल कलर आया। तो लाल कलर हमको सब जगह दिखाई देगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परिकिरण। इसी कारण सूर्योदय के समय, सूर्य के समय हमें आकाश का रंग लाल दिखाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस ये हैं, इनका आंसर
इनके आंसर मैंने दे रखे हैं, आप इनको करो स्टूडेंट्स। बाय।